हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कमल प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुपर 10 एकेडमी पर। आज हम उपस्थित हुए हैं एसएससी जीडी की नई भर्ती 2024 और 25 की, और मैं 100% गारंटी देता हूं 21 प्रैक्टिस सेट के बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और अपनी जो सीरीज़ रहने वाली है वो जय हिंद सीरीज़ के नाम से रहने वाली है। और जैसा कि आपको पता है फर्स्ट क्लास होने जा रही है आज अपनी। कौन सी क्लास? फर्स्ट क्लास होने जा रही है, ठीक है। और मैंने जैसे कि आपको थंबनेल पर बता ही दिया है, इससे बाहर तो कुछ जाएगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, अपन इसमें 100% स्कोर करने वाले हैं। कितना? 100% स्कोर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रैक्टिस सेट की तरफ। चलो, तो सर पहले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। चलो, मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 20 सेकंड है आपके पास, टाइमर चल रहा है आपके सामने। 20 सेकंड के भीतर आंसर करो। चलो देखो, 20 सेकंड आपके ख़त्म हो गए। अब आपका टाइम भी ख़त्म हो गया है। अब चलते हैं अपन इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है सर। देखो क्वेश्चन क्या है अपना, कि एक भाषा में प्रोस को PROSE को PPOQE के कोड में लिखा जाता है, तो लाइट को किस प्रकार कोड में लिखा जाएगा। देखो क्या करते हैं इसमें सर, प्रोस को क्या लिख रहा है वो सर, PROSE। प्रोस को उसने किस प्रकार कोड में लिखा है, PPOQE, ठीक है, इतना लिखा। अब इसमें अपना सबसे पहला काम क्या होता है, प्लेस वैल्यू करना, अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू करना। तो आप बताओ 16 किस नंबर पे आता है सर, सॉरी P कितने नंबर पे आता है, 16 पे। P कितने नंबर पे आता है, 16 पे। अच्छा, R कितने पे आता है, 18। O कितने पे आता है, 15 पे। S कितने पे, 19 पे। और E कितने पे, 5 पे, ठीक है। उसी प्रकार से P आएगा 16 पे, O आएगा 15 पे, Q आएगा 17 पे और E आएगा 5 पे। अब इसमें हमें क्या देखना होता है, लॉजिक, कि सर इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बता दूं, खैर आपको बताया नहीं है, कि सबसे पहले अपन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करते हैं ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसमें फॉरवर्ड पैटर्न। क्या देखते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न। तो उससे चेक करते हैं पहले। तो देखो 16 से 16 जाओगे आप, तो क्या हो रहा है सर, 0+, या आप क्या कह सकते हो, उसने सेम एज इट इज लेटर वैसा का वैसा लिख दिया है, ठीक है। आगे जाओगे आप 18 से 16, तो क्या हुआ है, -2। कितना, -2, ठीक है। 15 से 15, 0+, ठीक है। 19 से 17, -2। 5 से 5 +0। क्या कोई सीरीज़ बनी सर? हाँ, क्या बनी सर, पहले तो जैसा का जैसा लेटर आ रहा है, फिर उसके बाद -2, फिर जैसा का जैसा लेटर, फिर उसके बाद -2, ठीक है। तो फिर क्या लॉजिक लगेगा सर, सिंपल सा लॉजिक है कि जो L है, L कितने पे आता है अपना, 12 पे। तो पहली बात तो जो पहला लेटर है वो क्या रहेगा, सेम एज इट इज, जैसा का जैसा, जैसा कि आपको लॉजिक दिख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इस दूसरे लेटर की, जो कि कौन सा है, I। तो I किस नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। तो दूसरे लेटर में क्या हो रहा है, -2। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, I में से -2 करना होगा। तो जब आप 9 में से -2 करोगे तो कितना बच जाएगा, 7। और 7 पे क्या आता है, G। तो L के बाद क्या आएगा, G। L के बाद क्या आएगा, G। अब जो तीसरा लेटर है वो क्या होगा, सेम एज इट इज, जैसा का जैसा। देखो ना, वहाँ लॉजिक चल रहा है वही वाला। अब बात करते हैं इस H की। H कितने पे आता है, 8 पे। तो इसमें से क्या करेंगे सर, 2 माइनस। जब 2 माइनस करेंगे H में से, 6 बचेगा। 6 पे क्या आता है, F आता है, और T जैसे का जैसा। अब आप ऑप्शन में देख लो कि किस ऑप्शन में मिल रहा है जी। तो LGGFT किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D में। तो आपका आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बताओ जल्दी इसका आंसर। चलो टाइमर लगा देते हैं आपके लिए।
20 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं आपके लिए। जल्दी करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने ऐसे क्वेश्चन सिलेक्टेड किए हैं आपके लिए जो एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हर बार ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर रिपीट करता ही है और जिस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, समय भी निकल गया, चलो कोई बात नहीं। चलो अपन इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो सर, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क का निशान दिख रहा है आपको, तो वहाँ पे यहाँ से ऑप्शन रखने हैं और इस ऑप्शन के रखते हुए हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो मैंने पहला ऑप्शन रखा, तो पहला ऑप्शन क्या है, पहले माइनस, फिर क्रॉस और उसके बाद डिवाइड। अब आते हैं अपन इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं सर, सबसे पहले इस इक्वेशन में अपन किसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट कौन सा करेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट। तो इसमें छोटा वाला ब्रैकेट कौन सा दिया है, यही तो दिया है। तो कितना बचेगा, 160। कितना बचेगा, 160। ठीक है, अब जो ब्रैकेट कौन सा है, मझला वाला, जिसे बीच वाला बोलते हैं। तो अब बीच वाले को सॉल्व करेंगे 4 के साथ, और इधर कितना दिया है, डिवाइड 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 दूनी 64, 640। जब आप इस 640 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 64, और हमें चाहिए कितना, 50। मुझे तो गलत है सर, तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। चलो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। देखो दूसरा क्या है, माइनस, डिवाइड और प्लस। हमें कितना लाना है, 50। देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कितना बचेगा यहाँ, 160। ठीक है, अब डिवाइड को सॉल्व करेंगे 4 के साथ कोष्टक के भीतर, और प्लस अलग से दिया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 40, सॉरी यहाँ 10 है, कितना हो जाएगा 40, और प्लस में 10 अपना चल ही रहा है। जब 40 को 10 से ऐड करो कितना आएगा, 50। और सर हमें लाना भी कितना है, 50। मतलब क्या कह सकते हो आप, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए भी आपको समय दिया जाता है 30 सेकंड। चलो करो, टाइम इज स्टार्ट नाउ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। टाइम भी निकल रहा है आपका, सॉरी इधर रह गया, ओके इधर। चलो देखो टाइम फिनिश हो गया आपका। चलो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। उसने क्या बोला है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। तो पहले हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि सर हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है डायरेक्शन पता करना, नहीं है तो सीखेंगे अपन। देखो डायरेक्शन किस प्रकार होती हैं, यहाँ पे होता है अपना पूर्व, ठीक है, और इधर होता है अपना पश्चिम, और ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है अपना उत्तर। क्या होता है ऊपर, अपना ऊपर होता है अपना उत्तर, ठीक है, और नीचे होता है अपना दक्षिण। ठीक है, तो आपको पता चल गया, कोई व्यक्ति है वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, मतलब उसका मुंह किधर है सर, इधर दक्षिण में। ठीक है, अब वो दक्षिण में खड़ा है, उसके बाद वो 135 डिग्री वामावर्त दिशा में चलता है। कितना सर, 135 डिग्री वामावर्त दिशा का मतलब क्या होता है सर, घड़ी की विपरीत दिशा, जिसे बोलते हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आगे बोला उसने 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में चलता है। कितना, 180 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से कुछ नहीं करते, सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू किसकी दी है आपको, क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त दिशा की, घड़ी की दिशा की।
ठीक है। तो इसमें से अपन माइनस करेंगे तो सर कितना बच जाएगा 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू बड़ी है उसी फॉर्म में बचेगा वो, मतलब 45 डिग्री क्लॉक वाइज, ठीक है। 45 डिग्री क्लॉक वाइज का मतलब क्या है सर, घड़ी की दिशा में चलना है हमें। कहाँ चलना है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, ठीक है। अब व्यक्ति का मुंह था कहाँ, दक्षिण में। आंसर निकल के क्या आ जाए अपना, हमें केवल 45 डिग्री चलना है घड़ी की दिशा में। यहाँ पर उसका फेस था, अब उसे यहाँ से चलना कितना है 45 डिग्री। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितनी डिग्री होता है सर, 90 डिग्री। लेकिन हमें चलना कितना है, सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर, चलना कितना है हमें 45 डिग्री, मतलब कि केवल इसका आधा इतना चलना है 45 डिग्री। और घड़ी की दिशा में चलना है सर, इधर ही तो चलेगी घड़ी, ऐसी तो चलेगी घड़ी। तो यहाँ पे जो दिशा बन रही होगी वो कौन सी होगी, वो सर दक्षिण पश्चिम होगी। दक्षिण पश्चिम कैसे होगी सर, जो इन दोनों के बीच वाली ही दिशा है यहाँ पे, पश्चिम और दक्षिण इसे बोल सकते हैं, दक्षिण पश्चिम कुछ भी बोल लो एक ही बात है। तो यहाँ पे जो बीच वाली दिशा क्या बनेगी 45 डिग्री। जब आप दक्षिण से चलोगे तो कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण पश्चिम। कौन सी आएगी, दक्षिण पश्चिम आएगी। तो अपना आंसर क्या आ गया, दक्षिण पश्चिम। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन पहले में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला प्रैक्टिस सेट चल रहा है अपना। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। देखो, कर लिया होगा मुझे उम्मीद है आपने। देखो क्या बोला है उसने सर, उसने इतना बोला है कि ए और बी भाई है, ठीक है। एक छोटी सी बात क्या कि सर जहाँ पे अपन मेल की बात करेंगे उसको अपन किस में बंद करेंगे, इस त्रिभुज में। जहाँ भी आप फीमेल की बात करोगे तो उसको किस में बंद करोगे आप सर, ठीक है, सर्कल में। और एक कंसेप्ट और, जहाँ भी भाई और बहन की बात होगी, जैसे भाई बहन की बात होगी तो वो किस में होगा, माइनस से दर्शा सकते हो आप। और जहाँ भी किसी जोड़े की बात होगी, पति पत्नी, तो वो किससे दर्शेगा, प्लस के साथ। किससे दर्शेगा वो, प्लस के साथ। क्लियर, 2 पॉइंट थे। अब चलते अपन इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखो सॉल्यूशन क्या है, उसने बोला है ए और बी भाई है, मतलब दोनों की दोनों भाई है। तो यहाँ से रखो ए और बी दोनों ही क्या है, भाई है। अच्छा, जब भाई है तो आप किस में बंद करोगे, मेल है ना, त्रिभुज में। किस में, त्रिभुज में। जब भाई बहन का रिश्ता होता है तो अपन किस में बंद करते हैं, माइनस में। माइनस लगा देते हैं ना उनके बीच, ठीक है। आगे पढ़ो, सी और डी बहनें हैं। क्या आप यहाँ से सी और डी को बिठा सकते हो, क्या कुछ रिलेशन यहाँ से बना सकते हो सी और डी का, नहीं। तो एक टाइम के लिए इसको स्किप कर लो कि सर इसको हम बाद में देखेंगे, कुछ हिंट मिल जाएगी तब उसके बाद देखेंगे। लेकिन यहाँ देखो, ए का पुत्र डी का भाई है। अच्छा, ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का पुत्र तो इसके नीचे एक जनरेशन नीचे बनेगा। यहाँ पे ए का पुत्र होगा, जो ए का पुत्र, जैसे मान के चलो ए का पुत्र जी है, तो ए का पुत्र डी का भाई है। मतलब जो ए का पुत्र है वो कौन है, डी का भाई है। क्या जी सही है, डी का भाई तो हो पा रहा है ए का पुत्र, लेकिन हमें पता नहीं ए का पुत्र है कौन। उसने केवल इतना बोला है ए का पुत्र डी का भाई है, तो जो डी का भाई ही तो बना ए का पुत्र, बिल्कुल बना, ठीक। अब यहाँ से बिठा सकते हो आप सी और डी को। उसने क्या बोला, सी और डी बहनें हैं। क्या है, सी और डी बहनें हैं। तो सर यहाँ पे डी क्या होगी, क्या होगी, बहन है तो किस में बंद करेंगे, फीमेल है तो किस में, कौन कौन, सी और डी बहनें। अच्छा, यहाँ पे अपन सी को क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ तो पुत्र है, तो सी कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है, इतना। अब आगे क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा, अब वो पूछ रहा है कि बी का सी से क्या संबंध है। अब यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि जिसके साथ भी से लगा होता है, ध्यान से सुनना, जिसके साथ भी से लगा होता है वहाँ से आप तीर चलाओ, जिसका निकालना है वहाँ तक। तो से किसके साथ लगा है यहाँ सर, सी के साथ, तो सी से तीर चलाओ,
सी से तीर चलाओ, ऐसा नहीं कि ये ऐसे तीर चला दो, नहीं, जैसे जैसे रिलेशन बनता गया उसी फॉर्म में तीर चला के ले जाना है, ठीक है। तो कैसे जाएगा सर, ऐसे ही जाएगा तीर, ठीक है। जे आप हो मान के चलो, ठीक है, जे कोई लड़की है मान के चलो आप ही हो, ये आपकी बहन हुई, ये बहन का भाई हुआ, ये भाई के कौन, पिता, और जो पिता का कौन है, भाई। आपके पिता का भाई कौन लगा, कौन लगा, चाचा जी, मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, अंकल। तो जिसका अंकल था उसका उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसके लिए टाइमर दिया जाएगा आपका 20 सेकेंड, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइम ख़त्म होने वाला है आपका, टाइम ख़त्म, चलो कोई बात नहीं, जिससे हुआ अच्छी बात, जिससे नहीं हुआ अपन सीखेंगे, शुरुआत है। चलो देखो, उसने पूछा है सर इसमें कितने त्रिभुज हैं, हमें बता दो ज़रा, इसमें कितने त्रिभुज हैं हमें बताओ। कोई बात नहीं, हम बताएंगे। देखो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सीख लो। यदि इस प्रकार की कोई आकृति होती है तो इसमें मैंने आपको त्रिभुज काउंट करना बताया है, सॉरी आपको नहीं बताया, मैंने अपनी क्लास में बताया है, ठीक है, आप तो पहली क्लास है आपकी। देखो तो यदि इस प्रकार की कोई आकृति होती है तो मैंने इसमें त्रिभुज कैसे काउंट किया जाता है। देखो सबसे पहले आपको इसमें नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4। तो इसमें सर हाईएस्ट नंबर कितना है सर, 4, तो इसे 4 का 2 गुना कर दो तो इसमें निकल ही आएंगे क्या, त्रिभुज। तो आप बोल सकते हो इस आकृति में कितने त्रिभुज, 8 त्रिभुज, ठीक है। तो क्या आपको ऐसी आकृति यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, आ तो रही है सर, देखो कैसे, 1 2 3 4, यही आकृति है, देखो कौन सी वाली, ये वाली आकृति। केवल अपन इसमें अभी त्रिभुज काउंट कर रहे हैं, इसी में कर रहे हैं ना, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे सर, इसमें बन जाएंगे 8, इसका कितना कर देते हैं अपन, 2 गुना, ठीक है। सेम नीचे भी तो बन रहा है सर यही, 1 2 3 4, तो इसका भी कितना करेंगे अपन, 2 गुना, तो 8 त्रिभुज यहाँ से आ गए। अब आगे चलते हैं, आगे क्या, देखो आपने यहाँ पे भी त्रिभुज निकाले होंगे इस प्रकार से। जब भी इस प्रकार की कोई आकृति होती है तो हम कैसे त्रिभुज काउंट करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग करके 1 और 2, तो यहाँ पे कितनी नंबरिंग हुई है, 1 और 2, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो इसमें बता सकते हैं इस आकृति में 3 त्रिभुज है। देखो एक तो इधर छोटा वाला, एक इधर छोटा वाला त्रिभुज, एक ओवरऑल बड़ा वाला। लेकिन इसकी ट्रिक होती है, यहाँ पे बेस वैल्यू पर नंबरिंग करो और उनको ऐड कर दो तो इसमें त्रिभुज निकल आते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसी आकृति नज़र नहीं आ रही आपको, यहाँ आ रही है, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 1 2, तो इनको जोड़ेंगे तो कितने त्रिभुज निकल के आएंगे, 3। उसी प्रकार से 1 2, यहाँ भी कितने निकल के आएंगे, 3 त्रिभुज। तो आपको अभी तक जो दिख रहे थे वो कितने त्रिभुज दिख रहे थे आपको, 8 8 16 और 3 कितना, 19 19 और 3 22। तो अभी तक आपने कितने त्रिभुज निकाल लिए सर, 8 8 और 3 3, ठीक है। अब इसमें काम क्या रह गया अपना सर, इसमें एक बहुत बड़ा काम रह गया, क्या कि जो त्रिभुज थे जो दिख रहे थे हमें बेसिकली बहुत आसानी से निकाल सकते थे, वो हमने निकाल लिए। कितने हो गए, 8 दूनी 16 और 6 22, लेकिन 22 ऑप्शन में है ही नहीं, 22 ऑप्शन में है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ और त्रिभुज होंगे, तो वो त्रिभुज अपन काउंट कैसे करते हैं, वो त्रिभुज काउंट करते हैं जैसे मान के चलो मैंने इस और इस आकृति को मिलाया, तो इस और इस आकृति के मिलाने से कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज भी तो बन रहे होंगे कि नहीं बन रहे होंगे। तो ऐसे कितने हैं, देखो आपको बताते हैं। देखो मैं यदि इस पॉइंट से बात करूं, क्या इस त्रिभुज को गिना था हमने अभी, ये तो बना है ना अलग से एक्स्ट्रा, जब इन दोनों को मिलाया तो एक एक्स्ट्रा ये बन गया त्रिभुज, और नीचे की साइड भी तो बन रहा है ये त्रिभुज, बिल्कुल बन रहा है। देखो तो यहाँ से कितने त्रिभुज आ गए, 2 एक्स्ट्रा, यहाँ से कितने आ गए, 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। अब सेम इधर की साइड था तो उधर भी तो बन रहे होंगे, कौन कौन से, देखो एक तो ये बनेगा एक्स्ट्रा और एक नीचे की साइड बनेगा,
बनेगा जी। तो 2 कहाँ से बन जाएंगे, 2 यहाँ से और बन जाएंगे एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा और बन गए। तो कितने हो गए, 2 2 4 एक्स्ट्रा आ गए, कितने 4 एक्स्ट्रा आ गए। तो कितने हो गए 16 × 22 और 4 26। सर फिर भी ऑप्शन में नहीं है, आंसर तो फिर भी नहीं है। और हमने अभी तो निकाल कितने लिए 26 त्रिभुज। तो क्या मिस हो रहा है हमसे, देखो जरा ध्यान से, कुछ मिस हो रहा है क्या जी। क्या देखो, क्या आपने इस त्रिभुज को काउंट किया क्या, नहीं किया सर, हमने अकेले अकेले किए थे, ऊपर वाला अलग किया था, नीचे वाला अलग। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो जो वाला त्रिभुज बिल्कुल बनेगा। अब उसी प्रकार से इधर भी तो बनेगा एक त्रिभुज, बिल्कुल बनेगा। तो 2 त्रिभुज और मिल गए सर हमें, कितने मिल गए सर, यहाँ से 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा आ गए। तो कितना और जोड़ देंगे अपन सर, इस 26 में 2 और जोड़ देंगे एक्स्ट्रा, तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे टोटल 28। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो आगे, चलो बहुत इजी है। देखो क्या है सर इसमें लॉजिक, देखो यहाँ क्या निकालना है, पहले यहाँ पढ़ो, गलत संख्या चुनिए। तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ बताना है कौन सी गलत संख्या है। बहुत से लोग देखते ही पता क्या कर देंगे सर, यहाँ प्लस के 3 हो रहा है और यहाँ डायरेक्ट इतना नहीं बढ़ सकता, मतलब सर ये गलत है। ऐसा ही करेंगे कि 13 से ज़्यादा इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ऐसा ही करेंगे जी। लेकिन ये गलत है, जी गलत है सर आपका लॉजिक, ये लॉजिक है ही नहीं इसमें। जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा कुछ लॉजिक है नहीं। ऐसे क्वेश्चन 1-2 एग्ज़ाम में आते ज़रूर हैं कन्फ्यूज़न करने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर सर, आपने किया होगा, नहीं आया मुझे पता है। यहाँ 99% लोग फेल हो गए, मुझे पता है। लेकिन इसका आंसर क्या बनेगा, देखो यदि मैं इनके डिजिट को ऐड कर दूं, जैसे कि इस संख्या की डिजिट को ऐड कर दिया तो कितना आएगा 1। उसी प्रकार से इस संख्या के डिजिट को ऐड किया, कितना आ गया 4। आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में। इनको ऐड कर दो, 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम इनको ऐड कर दें तो कितना बनना है, 8 और 6 14 और 1 15। यदि हम इनको ऐड करें 9 9 18 और 7 25, कितना 25। अब मुझे पता है 99% लोगों का आंसर आ गया, अभी तक नहीं आया था लेकिन अब आ गया, देख के ही पता चल गया। कैसे सर, देखो इस सर जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, सही बात है। 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है और 1 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। लेकिन जी तो कोई स्क्वायर है ही नहीं। तो सर यहाँ पे जो गलत संख्या है वो क्या है 681। तो ऑप्शन सी अपना क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी हो, कंटेंट हो बिल्कुल अच्छा, तो आप लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, आगे आपके साथ बहुत सारी क्लासेस होंगे, अभी तो शुरुआत है, देखते जाओ आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, चलो करो। इसके लिए आपको 20 सेकंड की टाइमिंग दी जाती है। चलो इसका आंसर करो। देखो होता क्या है, देखो आंसर तो कर लेते हैं आप लोग, मुझे पता है, लेकिन दिक्कत सर वहाँ आती है कि सर हमें टाइम बहुत लग जाता है। सही बात है, सही बात है, लेकिन रियल बात है, यदि आप टाइम के भीतर आंसर को करोगे ना तो आप सिलेक्शन की दौड़ में होगे। यदि आप ओवर टाइम के भीतर यदि क्वेश्चन को करोगे ना तो आप सिलेक्शन से बाहर होगे। ठीक है, तो क्या टाइम के भीतर क्वेश्चन को हल करना सीखो।
वो कब? वो जब होगा जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। छोटी छोटी बेसिक सी कैलकुलेशन जैसे स्क्वायर हुए, क्यूब हुए, इन सबको याद करना होगा आपको। ठीक है, ये तो 1 मिनट ही हो गया, कोई बात नहीं। चलो देखो सर, यहाँ पे क्या लॉजिक है सर? देखो सीरीज़ का क्वेश्चन हो सकता है। देखो M 13 पे आता है, ठीक है, P 16 पे, 1 पे, 14 पे। सर यहाँ से यदि हम गए तो 3 प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ से तो बहुत ज़्यादा प्लस हो जाएगा, 10 फिर 1 11 समथिंग, समझ रहे हो? तो ये तो लॉजिक बन नहीं रहा। तो क्या लॉजिक है फिर? क्या लॉजिक है फिर? लॉजिक देखते हैं सर, बिल्कुल निकालेंगे इसका आंसर, कोई बड़ी बात है क्या? देखो, तो कोई भी लॉजिक यदि आपको नहीं आता समझ तो थोड़ा उसे डिटेल में ले जाओ चीज़ों को। डिटेल में क्यों? क्योंकि डिटेल में ले जाने से आपको लॉजिक पकड़ में आ जाता है। ठीक है, देखो कैसे। मैंने पहले इसकी प्लेस वैल्यू की 13 4 9 16 4 12 1 6 21 14 11। अब यहाँ तो हमें निकालना है ना कौन सा लेटर आएगा, सही है ना? तो देखो यहाँ मैंने प्लेस वैल्यू की, क्या यहाँ से कुछ लॉजिक पकड़ में आया? हाँ मुझे पता है 1-2 लोगों का आ गया। वो क्या कह रहे होंगे पता है? देखो सर यहाँ पे जी लॉजिक हो सकता है, इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ रहा है? 9, सही है जी। इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 12, सही है। लेकिन इन दोनों को माइनस करने से 21 कहाँ आ रहा है? बताओ बताओ। बेवकूफ़, 21 ही आएगा। कैसे आएगा पता है? जो ये 1 लिखा है ना, वहाँ पे कितना लिख सकते हो आप 1 की जगह? जैसे देखो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। जैसे देखो जेड पे अपनी क्या होती है, सीरीज़ ख़त्म होती है कि नहीं होती है जी। अब वापस से यदि मैं ए से शुरुआत करूँगा तो ये कितने पे आएगा? 27 पे काउंट करोगे ना आप उसे, करोगे कि नहीं करोगे? जब आप 27 पे काउंट करोगे तो इस 1 को आप कितना लिख सकते हो? 27 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल। अब कितना दिया है? 6, और बाद में कितना दिया है? 21। क्या अब 21 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो सही तो है, कहाँ गलत है सर? सही तो है। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा? 3 आएगा। और 3 पे कौन सा लेटर आएगा? ये तो दुनिया को ही पता है, बच्चे को भी पता है। 3 पे कौन सा आएगा? सी आएगा। क्या आएगा? सी। तो अपना आंसर क्या बनेगा? सी। क्या बनेगा? सी। ठीक है, क्लियर? चलो आगे चलते हैं। चलो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, करो जल्दी। चलो मैं समय भी लगा देता हूँ 20 सेकंड, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट है नहीं वो क्वेश्चन, बहुत ईजी है। चलो चलो टाइम ओवर होने वाला है आपका, जल्दी आंसर करो। चलो टाइम ओवर हो गया, कोई बात नहीं। चलो ओपन करते हैं इसका आंसर। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक बन सकता है कि सर यहाँ पे मुझे बड़ी संख्या दिख रही है, यहाँ भी नीचे की साइड बड़ी संख्या, यहाँ भी नीचे की साइड बड़ी संख्या दिख रही है। तो जो भी लॉजिक लगा होगा ना वो ऊपर से नीचे की साइड इस प्रकार लगा होगा। किस प्रकार? इस प्रकार लगा होगा। लेकिन लॉजिक क्या लगा होगा वो देखो, मुझे कुछ नहीं करना, आपसे केवल इतना काम कराना है कि मुझे 18 ला के दो आंसर। कैसे? इन 3 संख्या का यूज करो, चाहे गुणा करो, चाहे जोड़ो, चाहे भाग करो, मुझे तो बस 18 चाहिए। वो कैसे आएगा वो आप करोगे। करो जल्दी, बताओ जल्दी। तो आ गया ना जी। देखो सर क्या आया सर कि सर यदि हम इन दोनों संख्या को जोड़ दें तो कितना बनेगा? 9। कितना बनेगा? 9। और इस 9 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इस 9 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आ रहा है ना 18। क्या ऐसा कुछ लॉजिक इसमें है क्या? देखो जरा, 6 और 3 कितना होगा सर? 9। 9 का 3 से गुणा करेंगे 27, बिल्कुल सही लॉजिक है। तो फिर देखो
12 को 4 से ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 16। अब इसे 16 में कितने से गुणा करें कि 96 आ जाए? सिंपल सी बात है, 6 से ही तो करोगे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 6, तभी तो होगा 16 छिक्के 96। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चलो जल्दी, चलो जल्दी करो। चलो मैं सेकंड लगा देता हूँ, जब तक आप करो उसको, 20 सेकंड। चलो बीस सेकंड आपके पास। टाइम ख़त्म होने वाला है, चलो टाइम ख़त्म। चलो अपन करते हैं, मुझे पता है बहुत से लोगों का आ गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है सर, रेड को लिखा है 360। अच्छा, लेटर्स से अपन संख्या के फॉर्म में कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? सिंपल सी बात है। देखो जब आप इसकी प्लेस वैल्यू करोगे, जैसे 18, ई आता है अपना 5 पे और डी आता है अपना 4 पे, तो मुझे इन 3 संख्या का यूज़ करना है और यूज़ करके कितना लाना है 360। तो देखो जोड़ के तो नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ 18, 5, 4 दिया है, जे बेचारे कहाँ 360 ला पाएंगे। तो लेकिन कैसे लाएंगे जे, गुणा करके आ सकता है क्या? देखो ट्राई करो। देखो हाँ सर, गुणा करके कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। जब 18 का 5 से गुणा करेंगे, 18 पंजे 90, 90 का अपन 4 से और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36, 360। लॉजिक पता चल गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसका निकाल दो, क्या लिखा है ग्रीन, चलो ग्रीन लिखा है ना। चलो इसकी प्लेस वैल्यू करेंगे अपन, चलो प्लेस वैल्यू, जी आता है 7 पे, आर 18 पे, ई 5 पे, ई 5 पे, एन 14 पे। करना क्या है, सभी संख्या का गुणा कर दो। ठीक है, देखो मैंने इन दोनों का गुणा किया, कितना आ गया 18 पंजे 90। मैंने इन दोनों का गुणा किया, ये सॉल्व हो गए, इन दोनों को किया तो 14 पंजे 70। ठीक है, और इधर 7 बच गया। ठीक है, अब आप इस संख्या को गुणा कर लो, तो 9 7 63, चलो इसे कर लो, 2 जीरो पीछे 7 और रह गया, तो इसका गुणा और कर लो। तो देखो 7 × 21, 2 जीरो पीछे लगेंगे, 7 × 21, 2 बच गया, और 7 × 42 और 2 44। तो कितना आंसर आ रहा है 44,100। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा 44,100। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। चलो क्वेश्चन नंबर 10। चलो आपको टाइम लगा दिया जाएगा 20 सेकंड का, वैसे तो ये 4-5 सेकंड का ही है, लेकिन आपको 20 सेकंड दिए जाएंगे। देखो समय ख़त्म अपना, चलो कोई बात नहीं। देखो उसने क्या बोला है सर, किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है, उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? बेसिक सा क्वेश्चन है। उसने क्या बोला सर कि 2 तारीख को क्या है रविवार। ठीक है, जैसे अपन मान के चलते हो 2 तारीख है, यहाँ पे क्या है रविवार। ठीक, रविवार। अब हमें निकालना क्या है सर कि वो उसी महीने में, उसी महीने की बात कर रहा ना, उसी महीने की 31 तारीख को क्या होगा। जैसे आपको पता है, एक बेसिक सी नॉलेज होगी आपको कि सर हर 7 दिन बाद सप्ताह रिपीट होता है। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे 7 ऐड कर दूँ तो कितनी तारीख बन जाएगी 9। तो सर 9 तारीख को भी कौन सा वार होगा रविवार। क्या होगा रविवार। ठीक, उसी प्रकार से अगले 7 दिन बाद भी क्या होगा रविवार, मतलब कि 16 तारीख को भी क्या पड़ेगा रविवार। ठीक है,
रविवार। गुड। अच्छा, आगे और 7 जोड़ दें अपन, तो 23 तारीख को भी क्या पड़ेगा अपना? रविवार। क्या? रविवार। अच्छा, और 7 जोड़ दें तो 30 तारीख को भी क्या पड़ेगा अपना? रविवार। अब देखो निकालना क्या है? 31 तारीख का, तो 30 के बाद कौन सी तारीख आएगी? 31। तो रविवार के बाद भी कौन सा दिन आएगा? सोमवार। कौन सा आएगा? सोमवार। 31 तारीख को कौन सा वार होगा? सोमवार। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना सॉल्यूशन। यदि सिलेक्शन लेना है तो ऐसे लॉन्ग मेथड को भूल जाओ। तो सर हम कैसे करें फिर? देखो, मैंने बोला इस सॉल्यूशन को छोड़ो। अब मेरा सॉल्यूशन देखो मैं कैसे करता हूँ। देखो, जब भी उसी महीने की बात की जाए तो आप क्या करोगे? इस 2 तारीख का और 31 तारीख का डिफरेंस लोगे, अंतर लोगे, तो कितना आएगा? 29 दिन। कितने आएंगे? 29 दिन। अब इस 29 दिन के आप विषम दिन निकालोगे 7 से डिवाइड करके, तो कितने विषम दिन आएंगे? 1 विषम दिन। कितना? 1 विषम दिन। अच्छा, जो विषम दिन बचते हैं उसको अपन क्या करते हैं? इस बार में ऐड कर देते हैं। 1 विषम दिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? सोमवार। सिंपल सी बात है। तो सोमवार किस ऑप्शन में था? 4 में था ना? अच्छा लॉजिक जी। तो अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करोगे? इस मेथड से। कैसे? पहले दोनों का डिफरेंस लो, 29 आ गया, 29 दिन आ गए। अब इसके ऑड डेज निकालो। ऑड डेज हमेशा 7 से डिवाइड करके जो शेषफल बचता है वही होता है। जैसे 7 चौक 28, एक शेषफल बच गया तो मतलब 1 विषम दिन हो गया। तो इस विषम दिन को इस बार में जोड़ दिया तो सोमवार आ गया। किस ऑप्शन में था? 4 में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि आपको पता है सर हम क्लासेस कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी हमें? पीडीएफ भी तो ज़रूरी है ना आपके लिए, क्विक रिवीजन के लिए। क्लास के बाद आपने यहाँ तो रिवीजन कर लिया, लेकिन एक क्विक रिवीजन भी तो होता है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि सर इसकी जो पीडीएफ आपको मिलने वाली है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। उसमें डाउट ग्रुप भी है, जो भी डाउट रहते हैं आपके वो आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं। देखो, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप। देखो, पहले आपका टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम आपका जो ग्रुप है वो सर किस नाम से बना है? आपको टेलीग्राम में जाके केवल इतना सर्च करना है, सेम ऐसा का ऐसा सर्च करना है, सुपर 10 एकेडमी, स्पेस नहीं देना है, ऑफिशियल। ठीक है, इतना सर्च करने के बाद यहाँ स्पेस है, आपको ऐसा लोगो दिखेगा अपनी कोचिंग का। तो यहाँ पे अपने लोगो दिखेगा, इस लोगो पे आपको दिख जाए और ऐसा कुछ आ जाए तो आप उसको ज्वाइन कर लो, तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाओगे और आज की क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। जैसे ही क्लास फिनिश होगी आपकी तुरंत पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दी जाएगी। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि व्हाट्सएप चैनल से कोई नए नए अपडेट आते हैं, कोई नई चीज़ें आती हैं जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहें। समझ रहे हो? तो ऐसी नई नई प्रकार की आप जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप दोनों ही ग्रुप से जुड़ जाओ। तो सर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ेंगे? कुछ नहीं, आप व्हाट्सएप चलाते हो, मुझे पता है, बिना व्हाट्सएप के तो आप नहीं रह पाओगे क्योंकि चैटिंग ज़रूरी है ना। देखो, तो आपको सर्च करना है सुपर 10 एकेडमी। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे जब सर्च करोगे ग्रुप वाले सेक्शन में सुपर 10 एकेडमी, तो इस प्रकार का लोगो नज़र आएगा आपको और जी अपना वो लिखा होगा कि देखो यहाँ पे आपको लिखा है, देखो मैथ यहाँ पे आपको लक्ष्मण सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग जो कि मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, और लोकेन सर हमारे जीएस पढ़ाएंगे। और यदि आपको कोई डाउट या किसी चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। जैसे आपको पीडीएफ नहीं मिली, ठीक है, आपको कोई और नई जानकारी चाहिए हमसे, तो आप इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो करो इसका आंसर। जी आपको समय दिया जाता है 20 सेकंड। चलो
टाइम ख़त्म होने वाला है, जल्दी आंसर करो। देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि हम चीज़ों को इतनी आसानी से करें और इतनी जल्दी करें कि समय बच जाए हमारे पास। तो वो कैसे होगा सर? वो एक ही आपके पास ऑप्शन। सर हमेशा आप क्वेश्चन करो ऑप्शन की मदद से। कैसे? ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन बहुत जल्दी पकड़ में आता है और आंसर भी बहुत जल्दी आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है 2। अब 2 के बाद क्या हुआ? 2 के बाद 12 सीरीज का क्वेश्चन है, कितना प्लस हुआ? 10। ठीक है, अच्छा 12 के बाद 22, यहाँ कितना हुआ? 10। सिंपल सी बात है सर, यहाँ 10 प्लस हो रहा है, यहाँ 10 हो रहा है, तो आगे भी कितना होगा? 10 ही प्लस होगा। जब आप 22 में 10 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 32। लेकिन सर ऐसा कुछ तो मुझे दिख ही नहीं रहा। 32 नहीं दिख रहा ना? तो क्या दिख रहा है आपको? कुछ और तो दिख रहा होगा, 32 नहीं दिख रहा। तो देखो, और वैसे भी यदि आप देखो कि यहाँ पे b कितने पे आता है? 2, l कितने पे आता है? 12, और v कितने पे आता है? 22। यदि अपन लेटर्स से भी लॉजिक निकालें, जैसे कि 2 से 12, मतलब लेटर्स के लिए भी उसने क्या किया है? 10 प्लस। 12 से 22 कितना किया है? 10 प्लस। आगे भी कितना करेगा वो? 10 प्लस। कितना करेगा? 10। तो जैसे ही वो 10 प्लस करेगा 22 में, तो कितना आएगा लेटर्स के लिए? 32। कितना आएगा? 32। तो 32 पे लेटर्स कौन सा आता है? आता है, देखो कैसे। मैंने आपको बताया था अभी थोड़े समय पहले कि जैसे अपनी वर्णमाला 26 पे ख़त्म होती है, वापस से अपन चालू करते हैं। जैसे कि ए, तो ए कितने पे काउंट करेंगे अपन? 27 पे। बी कितने पे? 28 पे। सी कितने पे? 29 पे। और डी कितने पे? 30 पे। और ई कितने पे? 31 पे। और एफ कितने पे? 32 पे। कितने पे? 32 पे। तो आगे आना सर, 32 पे कौन सा लेटर्स आ रहा है अपना? आ रहा है ना? 32 पे आ रहा है सर हमारा एफ। तो यहाँ क्या आना चाहिए लेटर्स के लिए? एफ। क्या आना चाहिए? एफ। तो एफ तो केवल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, तो आंसर भी मेरा ए बनेगा। लेकिन बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आया कि सर ये 32 की जगह 6 कैसे आ गया। देखो ऐसे आया। आपको एफ में तो कोई डाउट नहीं है? नहीं है। देखो यहाँ से आप 32 जा रहे हो तो कितना प्लस हो रहा है सर? 6 ही तो हो रहा है। आप 32 लिख सकते हो या 6 लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, ऐसे 6 आ जाए। ठीक है, आया समझ? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो करो इसे। चलो आपने कर लिया होगा। देखो क्या लिखा है सर? मेमोरी को इस प्रकार कोड किया जा रहा है। क्या सर? मेमोरी। क्या? मेमोरी। मेमोरी। मेमोरी को किस प्रकार कोड किया है? ROME और MY, यही किया है। इधर भी 6 लेटर्स हैं, उधर भी 6 हैं, और हमें निकालना किसका है? साइंटिस्ट का। ठीक है, तो देखो लॉजिक क्या चल रहा है यहाँ। आप यदि यहाँ प्लेस वैल्यू करोगे, फॉरवर्ड पैटर्न लगाओगे, तो यहाँ नहीं लगेगा फॉरवर्ड पैटर्न, आपका यहाँ मिस हो जाएगा। आपने किया भी होगा ट्राई। तो फिर सर अपना दूसरा मेथड क्या कहता है कोडिंग डिकोडिंग में? क्रॉस पैटर्न, जिसे क्या बोलते हैं अपन? क्रॉस पैटर्न। ठीक है, या रिवर्स पैटर्न। क्रॉस भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, ऐसा कुछ लॉजिक है क्या? देखो हो तो सकता है सर। देखो क्या है इसमें कि सर यहाँ पे हो सकता है आर यहाँ आ गया, और हो सकता है एम यहाँ आ गया हो,
ओ यहाँ पे आ गया हो, ई यहाँ पे आ गया हो, बीच वाला जैसा का जैसा। लेकिन सर ये बाय, हो सकता है बाय को उसने चेंज किया ही ना हो, बाय को उसने जैसा का तैसा रख लिया। ऐसा कुछ अपन इसमें कर सकते हैं क्या? देखो ज़रा क्या लिखा है, साइंटिस्ट। देखो साइंटिस्ट, साइंटिस्ट, ठीक है। अच्छा इतना तो पता है, लास्ट जो लेटर है वो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या था, यहाँ पे लॉजिक ये था सर जो बीच वाला लेटर था इसको छोड़ के वो सेम एज इट इज़ था, तो इनका बीच वाला क्या बनेगा, देखो इसको छोड़ दो, 2 4 6 8 है, तो इनका बीच वाला तो हम निकाल ही नहीं पा रहे सर। बीच वाला कैसे बनेगा, यहाँ बीच वाला तो बन गया एम, इसको छोड़ दो आप, यहाँ कितने लेटर हो रहे हैं, 2 4 6 8, लेकिन बीच वाला कहाँ बन रहा है कि आप बीच वाला इसको बना दो, इधर ऐसे क्रॉस लगा दो, नहीं बन रहा। तो सर लॉजिक दूसरा है, फिर यहाँ जे वाला लॉजिक नहीं है सर। तो सोचो फिर क्या लॉजिक होगा सर इसका। देखो 1 मिनट, आप करो ट्राई, मैं देखता हूँ क्या लॉजिक है इसका। देखो एक लॉजिक मुझे इसमें ये नज़र आ रहा है सर, हो सकता है उसने इस ओ आर को यहाँ लिख दिया हो, ओ आर को रिवर्स करके यहाँ लिख दिया हो, उसी प्रकार से ई एम को रिवर्स करके यहाँ लिख दिया हो, पीछे से करता आ रहा है वो ध्यान रखना, और एम को जैसा का जैसा लिख दिया हो बाय सेम, बाय सेम, ठीक है। अब इसमें देखो क्या लॉजिक है सर, क्या ऐसा इसमें हो पा रहा है क्या, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट, ठीक है। चलो तो देखो लास्ट वाला लेटर तो सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ जो लास्ट के 2 लेटर थे वो आगे आ गए, जैसे कि यहाँ पे लास्ट के जो लेटर हैं वो क्या है, आई और एस हैं, लेकिन यहाँ जो आगे आई लास्ट के 2 लेटर वो उल्टे होके आए, मतलब आर पहले आया और ओ बाद में, तो यहाँ से क्या होगा, एस पहले आएगा फिर उसके बाद आई, ऐसा ही होगा, यही लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे इन दोनों की बात करें तो यहाँ भी क्या हुआ था, ई एम था लेकिन वो पलट के आया एम ई, यहाँ पे एन टी है पलट के आएगा टी एन। ऑप्शन क्या चल रहा है, एस आई टी एन, देखो एस आई टी एन, तो देखो इसमें भी दिया है ए में और सी में भी दिया है, लेकिन देखो टी इसमें दिया है तो आंसर तो हमें मिल गया सी। इसको भी देख लो, आई ई है ना तो ये क्या बनेगा, ई आई, एस सी है तो क्या बनेगा, सी एस, तो ये बन गया ना अपना आंसर। देखो कितना अच्छा लॉजिक था इसका, कितना अच्छा लॉजिक था, ठीक है। बहुत आईएमपी लॉजिक है इसका, क्योंकि जब भी हमारे जो बेसिक से लॉजिक फेल हो जाते हैं तब ऐसे कुछ लॉजिक काम करते हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है। बेसिक तो सबको आती है लॉजिक, लेकिन हमें ऐसे नए नए लॉजिकों को पकड़ना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलो जल्दी करो आंसर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या दिया है आपके सामने कि सर सुरेश शीर्ष से 7वें स्थान पर है, मतलब ऊपर से, ठीक है, नीचे से 28वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला से अपनी रैंकिंग के क्वेश्चन अधिकतर सॉल्व हो जाते हैं। वो फॉर्मूला हमें बता दो सर तुम आज, वो देखो क्या है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है सर, टोटल निकालने, हमें क्या निकालने हैं, टोटल स्टूडेंट। तो टोटल क्या निकलता है सर कि शीर्ष से 7वें स्थान पर, शीर्ष मतलब सर टॉप, ठीक है, और नीचे से 28वें स्थान पर मतलब बॉटम। टोटल निकालना है, इसका फॉर्मूला है।
तो देखो टॉप भी दिया है, टॉप से कितना है वो 7, बॉटम से कितना है 28, निकालने कितने हैं टोटल। तो कुछ नहीं करना है, एक माइनस करना है यहाँ से, कुछ नहीं करना, एक माइनस करना है यहाँ से। तो करो सर, कितना दिया है 7 और कितना 28 माइनस के 1, तो जी 35 बनेगा और जी माइनस के 1, तो कितना बन जाएगा सर 34। तो आप क्या कह सकते हो, कक्षा में कितने छात्र हैं, कितने हैं टोटल 34, तो आपका आंसर क्या बनेगा 34। अब इसमें वो क्या कर सकता था कि इसमें आपसे वो ज़रूरी थोड़ी ना वो टोटल पूछ ले, वो मान के चलो टोटल दे के आपसे नीचे से पूछ ले, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो फॉर्मूला तो यही काम करेगा अपना कि सर फॉर्मूला अपना कौन सा काम करेगा, यही वाला, एक सेकंड, फॉर्मूला अपना कौन सा काम करेगा ये देखो कैसे। यहाँ से यदि मुझे क्या निकालना है, टॉप से निकालना है मान के चलो, तो आप क्या करोगे, टॉप से निकालोगे, जो माइनस का जो 1 है वो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो टोटल प्लस के कितने बन जाएंगे 1, ठीक है। और जो अपना बॉटम है वो इधर जाके प्लस का, इधर जाके माइनस का बन जाएगा बॉटम, ठीक है। तो यदि आपको वो टॉप से पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो, टोटल में 1 ज़्यादा करके दूसरी वाली साइड घटा दो। सेम इसके लिए बनेगा, किसके लिए, बॉटम के लिए। सेम टोटल में 1 ज़्यादा करके दूसरी वाली साइड घटा दो, कौन सी, टॉप घटा दो। तो ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्लियर। तो रैंकिंग का यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आज के बाद आप उसको कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आराम से करेंगे। पहला प्रैक्टिस सेट है, पहले हम चीज़ों को सीखें धीरे धीरे, स्पीड तो अपन बना लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे दिया है विषम का चयन करो, सिलेक्ट ऑट। देखो तो यहाँ पे क्या 4 डायरेक्ट ऑप्शन दे दिए आपको, कितने सर 4 ऑप्शन दे दिए, और आपसे पूछ लिया कि सर इसमें से विषम क्या है। विषम का मतलब जो होता है सर कि इसमें 4 ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन आपके सेम पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन एक जो ऑप्शन होगा वो अलग पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, वही अपना क्या होगा विषम, मतलब अलग, ठीक है। तो करो आप जरा इसको, देखो बहुत से लोगों ने इसको किया सर कि 1 पे आता है A और Z आता है 26 पे, B आता है 2 पे, Y आता है 25 पे। तो इस प्रकार से देखो 1 + 25, 2 + 23, 11 और सर 16 + 5, ऐसा कुछ लॉजिक मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, क्या पता है सर, कि यहाँ पे मुझे कुछ कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि लेटर्स अपोजिट नज़र आ रहे हैं मुझे। अपोजिट मतलब विपरीत। जैसे ए का विपरीत क्या होता है सर, जेट। ए का विपरीत क्या होता है, जेट। उसी प्रकार से बी का विपरीत क्या होता है, बाय। ए टू जेड बी बॉय, एक दूसरे के विपरीत। उसी प्रकार से के पी एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। एल और ओ एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत, ठीक है। उसी प्रकार से जीटी भी एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत। यू और एफ एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। लेकिन यू और वी विपरीत होता है क्या सर, नहीं, यू और वी विपरीत नहीं होता, विपरीत होता है यू और एफ। तो सर 3 ऑप्शन तो हमें ऐसी नज़र आई कि जो कहीं ना कहीं ये विपरीत थे एक दूसरे के, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन था ना वो विपरीत नहीं बना। तो अपना विषम क्या बनेगा फिर, ऑप्शन डी। क्लियर, चलो आगे। चलो इसका आंसर करो, आपको 20 सेकंड दिए जाते हैं इसके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलो टाइम ख़त्म हो गया आपका। चलो देखो कि सर क्वेश्चन क्या है अपना कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। मतलब अपन ने एक सार्थक क्रम में रखना है इन सब चीज़ों को। ऑप्शन भी दिए हैं आपके सामने। जैसे कि यदि मैं इन शब्दों को पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ लॉजिक समझ में आता है कि सर यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा सर, जो लेटर्स होते हैं वो सबसे छोटी यूनिट है। क्या है? सबसे छोटी यूनिट है। तो ये कौन से नंबर का है सर? तीसरे नंबर का। ठीक है। अच्छा, लेटर्स के बाद क्या होता है सर? लेटर्स से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। क्या बनते हैं? शब्द। तो शब्द किस नंबर पे हैं? 2। तो 3 के बाद क्या आएगा? 2। देखो 3 2 तो सभी में दिए। आप यहाँ से हिंट भी ले सकते थे कि सर तीसरा तो आना ही है पहले पे, दूसरा तो आना ही है दूसरे पे। अब बात अटक जाती है हमारी यहाँ कि 5वें नंबर का आएगा या 6वें का आएगा इनके बाद, या चौथे का। लेकिन आपको पता है अक्षरों से मिलकर शब्द का निर्माण होता है और शब्दों से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। तो वाक्य किस नंबर पे है? 4। चलो 4 आ गया। तो 4 देखो इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। देखो ये तो आंसर बनेंगी नहीं, ए और बी ऑप्शन। ठीक है। अब बात आती है 5वें और 6वें नंबर की कि सर 5वां पहले आएगा या 6वां। तो 5वां मुझे नज़र आ जाए यहाँ पे, 6वां मुझे नज़र आ जा यहाँ पे। देखो हुआ क्या, अक्षर से मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। अब वाक्यों से मिलकर क्या बनेगा? क्या अध्याय बनेगा या पृष्ठ बनेगा? नहीं, क्या बनेगा? पृष्ठ। क्या आएगा? पृष्ठ 6वें नंबर का। जब पृष्ठ 2-4 पृष्ठ होंगे तभी तो वो अध्याय कहलाएंगे कि पहले अध्याय फिर उसके बाद पृष्ठ। नहीं, जब आप 2-4 पृष्ठ होंगे आपके पास तब आप उनको किस कैटेगरी में रख पाओगे? अध्याय की कैटेगरी में रख पाओगे। तो सर पहले क्या आना चाहिए? फिर पृष्ठ। क्या आना चाहिए? पृष्ठ। उसके बाद आना चाहिए अध्याय। 6-5 इस ऑप्शन में और लास्ट में एक बच गया। तो फिर ओवरऑल पुस्तक बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? पुस्तक 1। तो ये किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन डी में है। तो अपना आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलो, यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। चलो 20 सेकंड है आपके पास, करो, समय के अंतर्गत करो इसको। समय निकल रहा है आपका, जल्दी। देखो टाइम ख़त्म। चलो देखो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है सर कि यहाँ पे जो भी लॉजिक होगा हमें इस ऑप्शन में चेक करना है, वही अपना आंसर बनेगा ऑप्शन। देखो क्या कि सर 31, 26 और 155 मैंने आपको बताया है जहाँ बड़ी संख्या होती है उसको टारगेट किया करो। चलो हमने इसको टारगेट किया, तो हम 31 और 26 का क्या यूज करें कि 155 बन जाए। चलो यहाँ नहीं आ रहा समझ तो वो नीचे वाले में आप चेक कर लो, दोनों जगह सेम ही लॉजिक होगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं अपन इन दोनों के साथ कि 108 बन जाए। लेकिन मुझे पता है एक व्यक्ति बोल रहा है कि सर, एक स्टूडेंट कि सर इस 31 का 5 गुना होता है सर जी। 31 का 5 गुना कितना होता है? 155। लेकिन मैंने बोला कि भाई 5 कैसे आया, तो उसने बता भी दिया सर। कैसे? कि सर इनका अंतर। क्या? इनका अंतर। इनका अंतर कितना बनेगा? 5। तो उसने क्या बताया सर कि जो मेरी आगे वाली संख्या थी उसको मैंने गुणा किया इन दो संख्याओं के अंतर से, तो मुझे मिल गया 155। उसी प्रकार से यहाँ 18 है। क्या लॉजिक? देखो यहाँ भी है क्या वो लॉजिक। तो मुझे कितने से गुणा करना होगा 108 के लिए? 6 से। क्या मुझे इन दोनों का अंतर 6 मिल रहा है? जी। तो भाई लॉजिक तो आपका बहुत शानदार है। क्या शानदार। चलो तो ऐसा कुछ इसमें है क्या? देखो
16 का आप कितने गुना करोगे, इनके अंतर का गुना करोगे, तो इनका अंतर बनेगा 7, 7 ही बनेगा। जब आप 7 से गुणा करोगे 16 को तो कितना हो रहा है, 7 × 42, यूनिट डिजिट ही 4 आ रहा है इधर तो, और इधर आ रहा है 2, ये तो गलत हो गया ना। चलो आगे। अच्छा 19 है, इनका अंतर कितना बनेगा, 4। जब मैं 19 को 4 से गुणा करूँगा तो 9 चौक 36, मतलब यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ आना कितना चाहिए, 4, ये भी गलत। अब आती है 17, 17 का कितने से गुणा करेंगे, इनके अंतर से, तो इनका अंतर बनेगा 8, और आपको पता है सर 17 8 कितना होता है, 136, तो ऑप्शन तीसरा अपना आंसर सही बनेगा। ठीक है, चलो आगे बताओ। इसको तो देखते ही गोली मारो, ऐसा क्वेश्चन है, देखते ही उड़ा दो इसको। देखो कुछ नहीं है, आपको कंफ्यूज किया है एग्जामिनर ने, कंफ्यूज क्या किया है कि सर यहाँ पे संख्या दी, इधर भी संख्या दी, संख्या का संख्या से रिलेशन बताना है हमें, लॉजिक क्या है वही लॉजिक हमें यहाँ लगाना है। देखो यदि मैं इसे 4 से इस पहली संख्या पे जाता हूँ, 4 से 3 कम जा रहे हो, -1, 5 से 6 आगे जा रहे हो, 1 प्लस, 8 से 7 -1, 6 से 7 +1, 9 से 8 -1, 3 से 4 +1, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है सर, पहले प्लस नहीं, पहले हो रहा है माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो 7 में आप क्या करोगे, पहले देखो माइनस हुआ था, माइनस तो कितना आएगा 6, फिर करोगे दूसरी बार प्लस, 4 में 1 प्लस करोगे 5, फिर करोगे 1 कम, 2 में 1 कम करोगे 1, अब करोगे +1, 3 में 1 + 4, फिर करोगे 1 कम 4, फिर 1 ज़्यादा 2। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया है, इसमें दिया है सर 65 1442, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे, हमें डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है इसको, करो। चलो 20 सेकंड है आपके पास। जल्दी करो। चलो टाइम आपका ख़त्म। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे सर। देखो यहाँ पे देखो, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने का मतलब है सर, जैसे आपने अल्फ़ाबेट्स तो पढ़े ही होंगे रीजनिंग में, तो सबसे पहले कौन सा लेटर आता है उसके फॉर्म में चीज़ों को लगाना है, जो लेटर पहले आता है उस चीज़ को अपन आगे रखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से मुझे क्या पता चला, इन पांचों में मुझे इतना दिख रहा है सर कि सर PR सभी में कॉमन है। देखो यहाँ PR है, यहाँ PR है, यहाँ पे भी PR है, यहाँ पे भी PR है, यहाँ पे भी PR है। क्या आप इन PR से डिसाइड कर पाए कौन से नंबर का पहले आएगा? नहीं कर पाए ना, हटा दो इनको, जो कॉमन है उसको हटा दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कर लो इसकी प्लेस वैल्यू। E आएगा 5 पे, I आएगा 9 पे, E आएगा 5 पे, E आएगा 5 पे। ठीक है, और यहाँ E आएगा 5 पे। अब मुझे बताओ, यहाँ मुझे 5 वाले दिख रहे हैं और 9 वाले दिख रहे हैं, तो 9 वाला पहले आएगा कि सर 5 वाला? 5 वाला। लेकिन सर 5 वाले तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, आप बता पाओगे? नहीं, सभी में 5 दिख रहा है। तो आप एक लेटर और आगे चले जाओ, एक लेटर और आगे। देखो कैसे, यहाँ क्या बनेगा 19, यहाँ क्या बनेगा 19। इससे तो मतलब ही नहीं है ना, ये तो सर अपना 9 है, इससे मतलब नहीं है 19, क्योंकि 5 वाले में से आएगा ना कोई पहले 16 और यहाँ 13। क्या अब आप बता पाओगे कि 5 19 पहले आएगा कि 5 19 की 5 16 की 5 13? 5 13 ये है ना सबसे आगे है 5 13।
तो 5 नंबर का ऑप्शन सबसे आगे, तो इसमें दिया है, इसमें दिया है। देखो जी आंसर नहीं बनेगा, जी आंसर नहीं बनेगा। अब मैं इसको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। देखो 5 तो हमने निकाल लिया सर, इसमें भी इसमें भी। अब यदि मुझे इतना पता चल जाए यहाँ से कि सर 4 नंबर का पहले आएगा या 3 नंबर का, तो मैं डायरेक्ट यहीं तक सॉल्यूशन करूँगा इसका, मुझे पूरा करना ही नहीं है। क्या सर, मुझे 4 और 3 नंबर में से बताना है अब कौन सा पहले आएगा। देखो 4 नंबर का यहाँ दिया है, 3 नंबर का यहाँ दिया है। अब आप ज़रा मुझे बताओ कौन सा पहले आएगा। क्या 4 नंबर 3 नंबर वाला पहले आएगा या 4 नंबर? क्या 5-19 पहले आएगा या 5-16? क्या आएगा? 5-16। 5-16 किस नंबर पे है? 4। तो 4 नंबर यहाँ था, 4 नंबर इस ऑप्शन में था, क्योंकि जो तो इसके बाद बनेगा ना 5-19 तो इसीलिए अपना आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। तो ये इसका शॉर्ट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कथन निष्कर्ष का। देखो इसको अपन बहुत आसानी से करते हैं। देखो कैसे, कथन दिया है। कथन क्या दिया है सर? कि सभी नीले सफ़ेद हैं, सारे के सारे नीले क्या हैं? सफ़ेद। तो सभी नीलों को मैंने किसके अंतर्गत रख दिया? सफ़ेद के अंतर्गत, जैसा कि स्टेटमेंट में बोला गया है कथन में। अब उसने बोला है कुछ सफ़ेद स्लेटी हैं, कुछ हैं, कुछ सफ़ेद स्लेटी मतलब कुछ सफ़ेद, मतलब सफ़ेद का मैं मान सकता हूँ इतना पार्ट क्या है? स्लेटी। इतना मान सकते हैं आप, सफ़ेद का इतना पार्ट स्लेटी होगा सर? जी बिल्कुल। अब निष्कर्ष निकालना है हमें। क्या सर सभी स्लेट सफ़ेदी हैं? क्या सारे के सारे स्लेटी सफ़ेद दिख रहे हैं इसमें? नहीं, कुछ स्लेटी सफ़ेद है। तो निष्कर्ष तो आपका गलत। अब कह रहा है वो सभी स्लेटी नीले हैं। क्या सर सारे के सारे स्लेटी नीले हैं? कहाँ है सर? कोई भी नीला स्लेटी नहीं है यहाँ। स्लेटी तो केवल सफ़ेद के लिए आ रहा है, वो भी थोड़ा बहुत। देखो नीले वाले का गोला कहाँ है और स्लेटी वाले का गोला कहाँ है? तो ये तो नहीं हुआ ना, तो ये भी गलत। तो सर हमारे दोनों ही गलत हैं। तो क्या ऑप्शन टिक करोगे आप? ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। सही है? सही है। चलो आगे। चलो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। प्रयास करो आप। देखो कि सर यहाँ पे क्या बोला है उसने कि 8 मित्र PQRSTUVW एक गोल मेज के परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, मतलब अंदर की साइड मुख करके बैठे हैं। और उसने बोला PR और S के बीच में है। क्या बोला उसने सर? PR और S के बीच में है। चलो अपन ने एक व्रत बना लिया। अब इस व्रत में क्या कह रहा है वो कि सर 8 व्यक्ति हैं। जब भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में सम व्यक्तियों की संख्या दी हो, ध्यान से सुनना, सम व्यक्तियों की संख्या दी हो तो आप डायरेक्ट बिठा दो पूरे के पूरों को। ठीक है, तो देखो 8 बिठाओ, 1 आमने सामने, 2 3 4 5 6 7 8। जी सर हमने बिठा दिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं। उसने बोला है PR और S के बीच में है। चलो मैंने मान लिया P यहाँ पे है और वो किसके बीच में है? R और S, R और S के बीच में है। तो R और S के बीच में P है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन एक व्यक्ति ने बोला सर S इधर भी तो हो सकता है, R इधर भी तो हो सकता है। उसने ये थोड़ी ना बोला है कि P के किधर S से किधर R है। बिल्कुल सही बात है। तो चलो एक डायग्राम और बना लेते हैं अपन। संभावना यदि आपको लग रही है तो आप एक और बना लो।
एक और बना लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम तो बनाने के लिए ही है। देखो मैं यह बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जैसा कि उसने बोला सर यहाँ P है, चलो एक इसमें ले लिया मैंने S यहाँ पे, R यहाँ पे, तो इसमें मुझे S यहाँ पे लेना पड़ेगा और R यहाँ पे। दोनों का कहना एक ही बात है, क्या कि जो P है वो R और S के बीच में है, इससे भी P R और S के बीच में, इससे भी P R और S के बीच में। दोनों ही संभावना यही बन सकती है, इसके अलावा कुछ और संभावना नहीं बन सकती। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि TW के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। TW के बाईं ओर, क्या T और W को यहाँ अपन बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते, क्योंकि यहाँ हमें थोड़ी हिंट तो चाहिए T और W को बिठाने के लिए, नहीं है। तो इसको स्किप कर दो। मैंने क्या बोला, जो चीज़ थोड़ी नहीं आए समझ में उसको स्किप कर दो एक टाइम के लिए, उसको बाद में करना। लेकिन यहाँ देखो QS के एकदम बगल में बाएं है, क्या है, Q जो है वो S के बाईं ओर है। क्या है, S के बाईं ओर। अच्छा S का बायां किधर बनेगा, देखो जैसे मान के चलो इधर इसका बनेगा लेफ्ट, इधर इसका बनेगा राइट, ठीक है। तो जैसे कि मैं यदि S को यहाँ बिठा रहा हूँ इस डायग्राम में, तो क्या Q S के एकदम बाएं है? इसके बाएं तो एकदम P बन रहा है ना, P बन रहा है ना, जो हो गया अपना गलत। तो फिर जी सही है क्या सर? Q जो है वो S के एकदम बाएं, मतलब इधर इसका लेफ्ट बनेगा, इधर इसका राइट, तो इसके बाएं, इधर ही तो बनेगा इसका बाएं, तो यहाँ क्या आएगा फिर सर, Q। तो इससे सही फिट बैठ रहा है वो सेकंड वाले से, कि S के बाईं ओर क्या है, Q, ठीक है जी। गलत हो गया, इसको आप मिटा दो, इसको आप मिटा दो। अब इसको करो सॉल्व, देखो ठीक है, इतना किया। अब आगे देखो, क्या अब आप TW को बिठा सकते हो, छोड़ो एक टाइम के लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से TS के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो T है वो S के दाईं ओर, S का दायां इधर बनेगा, तीसरे स्थान, पहले पे P, दूसरे पे R, तो तीसरे पे T यहाँ आ गया। चलो अब उसने बोला है, देखो T से अब हम इसको बिठा सकते थे, देखो जो पॉइंट अपन ने स्किप किया था ना, अब इसको उठा लो यहाँ से। क्या उठाओगे कि TW के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो T है वो W के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। जैसे मान के चलो मैंने यदि W को यहाँ बिठाया, मैंने यदि W को यहाँ बिठाया, तो W का इधर बनेगा क्या, लेफ्ट, इधर बनेगा क्या, राइट। अब बाईं ओर तीसरे स्थान पे मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तो सही बात है ना। W जो T है वो W के बाईं ओर तीसरे, W के बाईं ओर तीसरे, T सही है। अब बोल रहा है वो B U और W के बीच में है। जो B है वो क्या है, U और W, तो फिर ये कहाँ आएगा, यहीं तो आएगी, क्या B U और W, ऐसे ही तो बनेगा। देखो B और U, तो सॉरी W और U के बीच में B है, बिल्कुल सही बात है, बीच में। अब उसने बोला है S और W के बीच में कौन है, देखो S यहाँ पे दिया है, W यहाँ पे दिया है, और इनके बीच वाला मुझे Q दिया है, तो ऑप्शन डी अपना क्या बनेगा, सही आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब आते हैं अपने नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन। देखो करो इसको आसानी से। चलो देखो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सर सीरीज किस प्रकार चल रही है कि देखो यहाँ पे अंदर एक डार्क गोला था, डार्क 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 डार्क, तो मुझे यहाँ तक पता चल गया कि कहीं ना कहीं डार्क होगा। तो डार्क तो मुझे सर ऑप्शन सी में और डी में दिख रहा है, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि ए और बी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, या तो सी होगा या फिर डी होगा। अब लेकिन जो बाहर वाली जो आकृति है वो किस प्रकार पैटर्न फॉलो कर रही है,
वो पता चल जाए तो मेरा आंसर भी पता चल जाएगा मुझे। देखो कैसे, यदि मैं इसकी भुजा काउंट करूं, जैसे इसकी भुजा 1 2 3, 3 3 6 और इधर वाली 8, तो सर इसमें कितनी भुजाएं हैं? 8। इसमें कितनी है? देखो 3 5 और 2 7, इसमें 7 भुजा हो गई सर। इसमें 2 2 4 6 भुजा हो गई सर। इसमें 2 2 4 सर, इसमें 5। तो आप अब बता सकते हो इसमें कितनी भुजा होंगी? 4 भुजा और बीच में एक डार्क वाला सर्कल जो दिख रहा है सर हमें, तो कर दो इसको टिक। बिल्कुल, तो क्या अपना ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलो आगे। चलो फिर से नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन देखो, जल्दी बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। देखो यहाँ पे भी देखो क्या हुआ है, पहले व्रत, ठीक है सर, व्रत, फिर त्रिभुज, त्रिभुज और अपना वर्ग स्क्वायर, फिर अपना स्क्वायर और पंचभुज। तो यहाँ पे हो क्या रहा है सर कि जो त्रिभुज बीच में था 3 भुजा वाला, वो यहाँ आगे चल के बड़ा बन गया और उससे एक ज़्यादा वाला इसके अंदर आ गया, वो भी डार्क होके। ठीक है, अब आगे जो अंदर वाला था वो कहाँ जाएगा? बाहर। अंदर वाला 4 भुजा वाली आकृति वर्ग थी, वर्ग चली गई बाहर। अब अंदर 4 से एक ज़्यादा वाली आकृति आएगी, वो क्या आएगी? पंचभुज। ठीक है, अब जो पंचभुज है वो कहाँ जाएगी? यहाँ पे बाहर जाएगी। वो कहाँ जाएगी? पंचभुज इस प्रकार से बाहर जाएगी वो पंचभुज, ऐसे। ठीक है, अब लेकिन जो अंदर जो आएगा वो क्या आएगा? एक ज़्यादा भुजा, मतलब षटभुज। तो षटभुज तो देखो सर 2 4 6, इसमें भी दिख रहा है ना, पंचभुज के अंदर 1 2 3 4 5 6, पंचभुज के अंदर 1 2 3 4 5 6। देखो ये षटभुज के अंदर पंचभुज, गलत, षटभुज के अंदर पंचभुज। लेकिन दिक्कत ये है सर कि हम इसमें खाली वाला सिलेक्ट करें या डार्क वाला। देखो तो पहले खाली, फिर भरा हुआ, फिर खाली, अब आएगा भरा हुआ, वो भी क्या आएगा? षटभुज। भरा हुआ षटभुज दिया है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे। देखो, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। रोटेशन नहीं करना, घुमाना नहीं उसको। जैसी आकृति यहाँ पे दी है वैसी की वैसी आकृति इन 4 ऑप्शन में आपको कहाँ नज़र आ रही है वो बताना है। तो देखो, ऐसी आकृति क्या इसमें नज़र आ रही है क्या? बताओ, क्या इसमें नज़र आ रही है क्या? सेम ऐसी आकृति मुझे देखो इसमें नज़र आ रही है क्या? देखो ये आकृति निकालनी है हमें इस प्रकार से। देखो इस प्रकार से आकृति किसमें है? चारों ऑप्शन में। देखो हाँ, मुझे नज़र आई सर। देखो यहाँ पे दी है ये वाली आकृति, देखना ध्यान से, ये और यहाँ से ऐसे। तो सेम आकृति है इस ऑप्शन में, पहले में है कि नहीं? बिल्कुल है। तो फिर अपना आंसर भी क्या बन जाएगा? पहला ही ऑप्शन बन जाएगा, सिंपल है। चलो आगे। अच्छा यहाँ है मिसिंग, तो यहाँ बताना है आपको क्या आएगा। चलो अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करो इसका आप। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है सर, जैसे यदि मैं देखूं कि यहाँ पे जो तीर का निशान था वो आगे वाली फिगर में कहाँ पहुँच गया? उस कोने पे पहुँच गया। वहीं यदि मैं, देखो जी यहाँ पहुँच गया ना, वहीं यदि मैं इसकी बात करूँ प्लस का, वो भी कहाँ पहुँच गया सर? आगे यहाँ। यदि वहीं मैं इस वृत्त की बात करूँ गोले की, वो कहाँ पहुँच गया सर? आगे। तो फिर जो अपना जे आयत दिया है वो कहाँ जाएगा सर? इस कॉर्नर पे जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल। तो आयत किस कॉर्नर पे दिख रहा है आपको? ये तो बहुत अच्छा हुआ सर, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमें, और कुछ ढूंढना ही नहीं है। देखो ना,
तीर यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, प्लस यहाँ से यहाँ, गोला यहाँ से यहाँ, आयत यहाँ से वहाँ। तो सर मुझे तो यही मिल गया, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर करना है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, एक आपका होमवर्क रहेगा। चलो देखो, उसने बोला है मदर, पिता और पुरुष। तो इसमें आपको बताना है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो एक अच्छा रिलेशन दर्शाता है। तो बताओ। देखो कि सर मुझे इतना पता है पुरुष और पिता के बीच कुछ रिलेशन हो सकता है क्योंकि दोनों ही मेल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन माता का रिलेशन इन दोनों के साथ नहीं होगा क्योंकि वो फीमेल कैटेगरी में आती हैं। तो देखो माता है तो अलग रहेंगी, तो अलग तो मुझे देखो इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इनमें तो कुछ कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, लेकिन आप मुझे इतना बताओ क्या कुछ पुरुष पिता होते हैं क्या? क्या कुछ पुरुष पिता होते हैं क्या, या फिर सारे के सारे पुरुष पिता होंगे? बताओ बताओ क्या होंगे? देखो पुरुष एक कैटेगरी है जिसके अंदर सारे पिता आ जाएंगे। क्या बोला मैंने? पुरुष के अंदर क्या आएंगे? पिता। पिता पुरुष ही है ना, पुरुष ही है ना, तो पुरुष के अंदर आएंगे। आप जी नहीं कह सकते कुछ ही होंगे, नहीं, पुरुष के अंदर पिता आएंगे, लेकिन माता सबसे अलग है। तो माता क्या रहेंगी आपकी? अलग। माता क्या रहेंगी? अलग। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी। क्या कि सारे के सारे पिता किस में आएंगे? पुरुष कैटेगरी में आएंगे, पुरुष में ही तो आएंगे। ठीक है, और माता दोनों से अलग हो गई, ना तो माता पिता से रिलेशन है ना ही पुरुष से है, क्योंकि ये दोनों हो गए मेल, जो हो गई फीमेल, रिलेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, आगे देखो। उसी प्रकार से देखो आज का रहा आपका जी गृह कार्य। इसमें आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, और सबसे बड़ी बात आपको बताना है आपने कितने क्वेश्चन सही किए आज की क्लास में, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। और आपका क्वेश्चन है पर्वत जंगल पृथ्वी, वेन आरेख से ही क्वेश्चन है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका सही आंसर होगा, और मुझे हर एक छात्र का कमेंट बॉक्स में आंसर देखना है। जो इसका आंसर करेगा कमेंट बॉक्स में सही, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। रिप्लाई तो मैं सभी का दूंगा, ठीक है। और आगे अपना चलो क्लास आपकी आज समाप्त होती है। मैंने आपसे बोला आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। और मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों। यदि आपकी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यदि आपके सामने और भी अच्छी वीडियो आएंगी तो आप तक वो पहुंच सके आसानी से। तो जय हिंद, नमस्कार।